अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में लेकर हाजिर हूँ एक लेटेस्ट अपडेट। ख़ास तौर से कुवैत में एंट्री करने वाले हमारे अजनबी भाइयों के लिए अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला अपडेट ये है कि कुवैत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने अनाउंस किया है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा लिया है और वो इम्यून है, जब वो कुवैत पहुँचेंगे तो उन्हें एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट करवाने की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें उससे छूट हासिल होगी। कुवैत में PCR टेस्ट की जो फ़ीस थी वो 20 कुवैती दिनार थी, जिसे अब छूट हासिल है। ठीक है, अब गैर मुल्कियों के आने की जो शर्तें हैं वो भी विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो कुवैत में मंजूर की गई वैक्सीन वसूल करना होगा, यानी कि लगवाए हुए हो आप, और इम्यून स्टेटस होना चाहिए। कुवैत मोबाइल ID जो है उस पर एप्लीकेशन में हरे रंग के सर्टिफिकेट के साथ वसूल करना होगा आपको, यानी आपकी सर्टिफिकेट हरे रंग की होनी चाहिए। शिलोनिक एप्लीकेशन और कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। तमाम वैक्सीन कराए हुए यात्रियों को कुवैत आने की तारीख से अगले हफ्ते 1 हफ्ते तक घरेलू यानी कि होम क्वारंटाइन की पाबंद होंगे। लेकिन अगर वो घरेलू यानी कि होम क्वारंटाइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्वारंटाइन की मुद्दत के दौरान, यानी जब आप क्वारंटाइन होंगे उसके दौरान एक PCR टेस्ट करवा सकते हैं और इस टेस्ट के लिए उन्हें फ़ीस की अदायगी करना होगी। अगर PCR टेस्ट का नतीजा मुनफी आ जाता है तो क्वारंटाइन फौरी ख़त्म हो जाएगा, यानी नेगेटिव अगर आ जाता है तो क्वारंटाइन आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। कुवैत से बाहर वैक्सीन लेने वाले मुल्क में वापसी के लिए सिर्फ रियासत में यानी कुवैत में मंजूर की गई वैक्सीन ही वसूल कर सकते हैं, यानी लगवा सकते हैं। लेकिन गैर मुल्की मुसाफिरों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्योंकि बोर्डिंग से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मंजूरी लाजिम है। और इलेक्ट्रॉनिक तस्दीक के लिए यानी सर्टिफाइड के लिए QR कोड जारी किया जाएगा। कोरोना सर्टिफिकेट की मंजूरी के बाद शिलोनिक एप्लीकेशन और कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म में पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना होगा और कुवैत पहुंचने की तारीख से अगले 1 हफ्ते तक होम क्वारंटाइन लाजमी होगा। अगर क्वारंटाइन से छूट चाहते हैं तो PCR टेस्ट करवाना होगा, नेगेटिव अगर आ जाता है फ़ौरन आपका होम क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया जाएगा। रियासत कुवैत में मंजूर की गई वैक्सीन और इम्यून कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन में ग्रीन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो खुराकें हैं उनकी संख्या मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। वैक्सीन की जो संख्या है, कौन कौन सी कितने शॉट लेना है, तो फाइज़र और बायोटेक की 2 खुराकें लेना है, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 2 खुराकें, मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें, और जहाँ तक मुझे पता है कोविशील्ड भी कुवैत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, तो आप कोविशील्ड लगवा सकते हैं 2 डोज, और जॉनसन वैक्सीन का 1 खुराक जो है वो आप लगवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 कैटेगरीज जो हैं जिसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट हासिल है, ठीक है ना, वो कौन से हैं? सिफारती मिशन और मंजूर किए गए सिफारतकार और उनके फर्स्ट डिग्री रिश्तेदार, शौहर बीवी बच्चे जो इनफरादी तौर पर यानी इंडिविजुअली तौर पर हों या इज्तमाही तौर पर उनके साथ घरेलू मुलाजमीन यानी डोमेस्टिक वर्कर, बशर्ते कि उनके ID कार्ड पेश किए जाएँ। कुवैती मरीज़ जिनका इलाज बाहर मुल्क हुआ हो, बशर्ते के बाहर मुल्क सेहत के दफ्तर यानी हेल्थ ऑफिस से इलाज होने का सर्टिफिकेट सबूत के तौर पर जारी किया गया हो और उनके पास मौजूद हो। सरकारी और निजी तिब्बी अमला यानी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल स्टाफ और उनके फर्स्ट डिग्री रिश्तेदार, शौहर बीवी या बच्चे, इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली या इज्तमाही यानी ग्रुप तौर पर, और उनके साथ घरेलू मुलाजमीन यानी कि डोमेस्टिक वर्कर जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड सबूत के तौर पर देना ज़रूरी होगा। नाबालिग बच्चे जो 18 साल से कम के होते हैं, जिन्होंने बग़ैर किसी बालिग के सफ़र किया हो, यानी कि उनके साथ कोई एडल्ट आदमी ना हो। याद रहे कि 26 जुलाई 2021 को कुवैत मिनिस्ट्री काउंसिल की फ़ैसले के मुताबिक 1 अगस्त से सिर्फ 2 मुल्क मराकश और मालदीव के लिए बराह रास्त फ़्लाइट जो है वो बहाल की गई हैं। दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों की फ़्लाइटों के बारे में फ़िलहाल साफ तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे ये साबित हो कि तमाम मुल्कों के गैर मुल्कियों को कुवैत में एंट्री की इजाज़त है। ताहम इस बात का खुलासा आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा कि दूसरे और जो ऊपर जो सर्कुलर मैं अभी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो किसी भी पिछले सर्कुलर के तजाद को खारिज कर देगा। इस सर्कुलर को इतवार 1 अगस्त 2021 को कुवैत के मुकामी वक्त रात 12:01 पर लागू किया जाएगा, जो सर्कुलर मैंने अभी
शेयर किया है। तो ये पूरा अपडेट था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।